हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। ये मेरा पहला लेक्चर है और इसमें मैं आपको मैथमेटिक्स का एक पार्ट है जो कि है ट्रिग्नोमेट्री, उसके बारे में पढ़ाऊँगा। ठीक है। जो ट्रिग्नोमेट्री होता है वो गणित की वह शाखा है जो त्रिभुजों की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन कराती है। अरे जैसे यहाँ पे देखिए, हम एक ट्रायंगल बनाए हैं और इसमें कुछ एंगल बनाए हैं। एंगल इन सब के बारे में बात करती है। भुजा हो गई, ये एंगल। ठीक है। और आपको मैं और कुछ बताना चाहूँगा। जैसे ट्रिग्नोमेट्री है ना, ये 3 शब्दों से मिलकर बनी है जो कि ट्राइगोनोमेट्रॉन। जैसे तो ट्राई यानी 3, गोन मतलब कोण या भुजा। ठीक है। मिट्टी मतलब माप। ठीक है। तो अब त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ हुआ वो हुआ 3 भुजाओं का माप। ठीक है। तो जो 3 भुजाओं के माप से बनने वाली जो आकृति है वो क्या है? त्रिभुज है। तो जो त्रिभुज है हमारे पास वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, ऐसे मतलब बहुत सारे। तो अभी जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा समकोण त्रिभुज। ठीक है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसा ट्रायंगल, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें कम से कम एक भुजा जो है 90 डिग्री का एंगल बनाए। ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने बनाया, ये हमारा हुआ 90 डिग्री का एंगल। ठीक। अच्छा, इसको नाम दे देंगे हम ए, बी और सी। ठीक है। ये हमारी भुजा सॉरी त्रिभुज हो गया। तो अब हम इस पर क्या करेंगे, कुछ ट्रिग्नोमेट्री की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करेंगे इसके हिसाब से। अब देखो, यहाँ पे है त्रिभुज। तो त्रिभुज का एक फार्मूला होता है, बेसिक फार्मूला, कि त्रिभुज के किन्हीं दो छोटी भुजाओं के वर्ग का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो बड़ी भुजा है वो है ए सी स्क्वायर, बाकी दो छोटी भुजा क्या है? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक। अरे ये छोटी बेस और बी सी। ठीक है। अच्छा, अब और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो फार्मूला है यही पाइथागोरस प्रमेय है, कुछ और नहीं है। देखिए, ए सी इजक्वल टू अंडर रूट लगा दीजिए, हो गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, इन भुजाओं का मैं नाम देता हूँ। ये जो बी सी है इसको कहते हैं लंब। ठीक, ये है लंब, ये है आधार। ठीक, और इसको कहते हैं कर्ण। हो गया। ठीक है। और सिंबलिक फॉर्म में करेंगे तो एल लिख देंगे, इसको ए लिख देंगे, इसको के लिख देंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसका नाम रख देते हैं। नाम क्या होगा? ए सी है, ए सी यानी कर्ण। तो कर्ण इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट ए बी स्क्वायर। ए बी क्या है? आधार स्क्वायर। बी सी क्या है? लंब स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है। ठीक। अब इसके बाद देखो, एक तो ये फार्मूला बना, ठीक है, ये वाला। अच्छा, अब इसके बाद ए सी को यहाँ पे हमने छोड़ा था, अब एक को इस तरफ भेज के किसी और के रूप में फार्मूला बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखे हम ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा? बी सी को इस साइड भेज देंगे हम, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हो गया ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ठीक है। अब ए बी का जो हमने नाम दिया, ए बी का नाम क्या दिया? आधार। एकदम सही है, आपने जो बोला एकदम सही है। आधार इक्वल टू अंडर रूट ए सी स्क्वायर। ए सी क्या है? कर्ण स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। बी सी क्या है? लंब स्क्वायर। ठीक। अच्छा, अब एक फार्मूला और बच रहा है। कौन सा वाला? कौन सा वाला? वही वाला। क्या? यहाँ पे हमने ए सी ले लिया, ए बी ले लिया, बचा क्या? बी सी। तो अब बी सी के बारे में बात कर लेते हैं। तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट बी सी इस तरफ रहने दीजिए, ए बी को साइड भेज दीजिए, तो हो गया क्या? ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ठीक है, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ओ, यहाँ पे हमने अभी क्या कर दिया है कि हमें अभी तो हम शिफ्टिंग कर रहे हैं। ठीक है। हाँ देखो, तो बी सी इक्वल टू क्या आया?
अंडर रूट ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। अच्छा, बी सी का नाम है क्या? बी सी का नाम है लंब। तो लंब इक्वल टू क्या हुआ? अंडर रूट ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर क्या है? यानी कर्ण स्क्वायर, और माइनस ए बी स्क्वायर, ए बी यानी आधार स्क्वायर। हाँ, आपने जो बोला है एकदम सही बोला है, यही होता है। ठीक है, अब इसके बाद ये हमारे पास 3 फार्मूले बने, ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा ये बन गया। ठीक है, अब कुछ और बातें होती हैं इसमें। इसको अगर हम एक एंगल जो है यहाँ पे एंगल, इसको हम थीटा कह दें, ठीक है, तो हम एक क्या करेंगे, यहाँ पे कहेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और क्या होता है कॉसेक थीटा। ये सब क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक, तो हम एक फार्मूला लिखेंगे लाल बटे कक्का। ठीक, अब ये क्या है? हाँ, क्या है ये? गुड क्वेश्चन। तो ये है लंब बटे कर्ण। ध्यान देना, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है यहाँ पे? बी सी। कर्ण क्या है? ए सी। मैं लिख ही देता हूँ, लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब क्या है यहाँ पे? बी सी बटे कर्ण क्या है? ए सी। ठीक है, और कॉस थीटा यानी आधार बटे कर्ण। ध्यान देना, ये साइन, ये कॉस, ये टेन। तो आधार बटे कर्ण, आधार क्या है? ए बी, कर्ण क्या है? ए सी। आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो ये हुआ कॉस का, कॉस है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण ए बी बटे ए सी। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे आएगा टेन थीटा। ठीक है, टेन के बारे में बात करेंगे। हाँ, टेन थीटा इक्वल टू आया, क्या आएगा? यही लंब बटे आधार। ये हमारा फार्मूला है, इसको याद रखना, लंब बटे आधार। लंब क्या है यहाँ पे? ये। आधार क्या है? ये। तो लिख देता हूँ मैं, लंब बटे आधार। लंब क्या है? बी सी, आधार है ए बी, तो बी सी बटे ए बी। अच्छा, अब देखो बाकी सारे क्या हो गए, कॉसेक सेक और कॉट सब उल्टा है। देखो ये कॉसेक, देखो ये साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। अब उल्टा लिखेंगे, कॉसेक सेक और कॉट। ठीक है, तो कॉसेक क्या होगा? कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। सेक क्या होगा? कर्ण बटे आधार। कॉट क्या होगा? आधार बटे लंब। तो कॉसेक क्या होगा हमारा? जल्दी से बताना आप लोग, कर्ण बटे लंब। कर्ण क्या है यहाँ पे? ए सी बटे बी सी, ए सी बटे बी सी। अच्छा, सेक क्या होगा? सेक क्या होगा? सेक होगा कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है? ए सी बटे आधार ए बी, ए सी बटे ए बी। ठीक है, कॉट थीटा क्या होगा? कॉट, कॉट होगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब यानी ए बी बटे बी सी। ये रहे हमारे फार्मूलेज। ठीक है, अब इनका हम यूज करेंगे आने वाले लेक्चर में। आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।